नमस्कार, आपका स्वागत है। नवरात्रि का पावन पर्व शक्ति की उपासना का उत्सव है। इन 9 रातों में भक्त भक्ति भाव से माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना करते हैं। अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन की पावन परंपरा निभाई जाती है, जिसमें छोटी बालिकाओं को देवी के स्वरूप में आदर पूर्वक पूजकर उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक बालिका में देवी का अंश विराजमान होता है। श्रद्धालु 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के रूप में पूजते हैं। उनके चरण पखार कर माथे पर तिलक लगाया जाता है और हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद अर्पित करके सम्मान किया जाता है। ये अनूठी परंपरा करुणा, ममता और श्रद्धा का प्रतीक है, जो भक्तों के हृदय में देवी के प्रति अटूट विश्वास को दर्शाती है। आज मैं आपको कन्या पूजन से संबंधित माँ वैष्णो देवी की महान कथा सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती है और दरिद्रता का नाश होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ कन्या पूजन की महान कथा। एक बार कमेंट में जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। कटरा के पास हसाली नामक एक छोटे से गांव में पंडित श्रीधर नाम के एक भक्त रहा करते थे। वे एक निर्धन तथा निसंतान ब्राह्मण थे। अपनी पत्नी सुलोचना देवी के साथ उनकी गृहस्थी एक छोटी सी कुटिया में चल रही थी। गरीब होते हुए भी श्रीधर माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे और दिन रात भक्ति में लीन रहते थे। संतान ना होने का दुख उनके हृदय को पल पल सताता था, फिर भी उनकी आस्था में कभी कमी नहीं आई। श्रीधर संतान प्राप्ति की कामना लेकर नवरात्रि का व्रत पूर्ण श्रद्धा से रख रहे थे। प्रतिदिन वे माँ की पूजा अर्चना करते और माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्याओं को भोजन करवाते थे। उन्हें आशा थी कि माँ भगवती प्रसन्न होकर उनकी गोद भी भर देंगी। नवरात्रि के सप्तमी की रात श्रीधर को नींद में एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी कन्या प्रकट होकर उनसे कह रही है, हे भक्त, अपने घर एक भव्य भंडारी का आयोजन करो और सब गांव वालों को उसमें आमंत्रित करो, इससे माँ प्रसन्न होंगी। कन्या के स्वर में असीम वात्सल्य था, मानो स्वयं देवी उन्हें आश्वासन दे रही हो। अगली सुबह पंडित श्रीधर नींद से जागे तो उनके मन में स्वप्न की स्मृति जीवंत थी। उन्होंने उस दिव्य स्वप्न का वर्णन अपनी पत्नी सुलोचना को किया। सुलोचना चिंता में पड़ गई। हमारे पास तो इतने लोगों को खिलाने के लिए अन्न भी नहीं है, हम भरा पूरे गांव को भोजन कैसे कर पाएंगे। श्रीधर ने पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, माँ वैष्णवी स्वयं मार्ग दिखाएंगी, ये उन्हीं का आदेश है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। दंपति ने माँ पर विश्वास रखते हुए भंडारी की तैयारी प्रारंभ कर दी। श्रीधर ने आसपास के घरों में जाकर सबको आमंत्रित करना शुरू किया। उन्होंने विनम्रता से प्रत्येक पड़ोसी से निवेदन किया कि वे उनके यहाँ आकर प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही जिनसे बन पड़ा उनसे थोड़ा बहुत कच्चा अनाज या सब्जी दाल आदि देने की प्रार्थना भी की, ताकि भंडारे हेतु भोजन बनाया जा सके। कुछ दयालु पड़ोसियों ने उनकी मदद की, पर कई लोगों ने साफ मना कर दिया। कुछ ने तो श्रीधर को ताने भी मारे। अपने घर 2 वक्त का खाना नहीं और बुला रहे हैं पूरे गांव को, ये तो पागलपन है। ऐसी बातों से श्रीधर को दुख अवश्य हुआ, पर उनका विश्वास डिगा नहीं। उन्होंने मन ही मन माँ का स्मरण करते हुए सोचा कि माँ ने कहा है तो कुछ ना कुछ उपाय अवश्य होगा। आखिर अष्टमी का शुभ दिन आ पहुंचा, पर तब तक भी भोजन की पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई थी। फिर भी श्रीधर ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, माँ ने आदेश दिया है तो वही कोई मार्ग निकालेंगी। इस विश्वास के साथ वे तड़के उठकर पूजा अर्चना में लीन हो गए। उस दिन दुर्गाष्टमी थी। पंडित श्रीधर ने प्रातः स्नान कर माँ की आराधना की और कन्या पूजन के लिए गांव की कुछ कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलाया। कुल मिलाकर 9 कन्याएं उनके आंगन में एक पंक्ति में बिठाई गई। श्रीधर ने आत्मीय श्रद्धा से प्रत्येक कन्या के पैर धोए, उनके माथे पर रोली का तिलक लगाया और हाथ जोड़कर उनका पूजन किया। वो मन ही मन प्रत्येक बालिका को देवी का रूप मानकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। श्रद्धा से विवल होकर उन्होंने कन्याओं के चरणों में अपना मस्तक टिकाया। इसके पश्चात उन्होंने कन्याओं को आदरपूर्वक भोजन परोसा। थालियों में हलवा, पूरी और काले चने का प्रसाद परोसा गया। छोटी छोटी बालिकाएं प्रेम से भोजन ग्रहण करने लगी। श्रीधर निहाल होकर ये पावन दृश्य देख रहे थे। भोजन उपरांत श्रीधर ने विनम्रतापूर्वक उन कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर विदा करना शुरू किया। एक एक करके सभी कन्याएं आशीर्वाद देकर चली गई, लेकिन श्रीधर ने देखा कि उन कन्याओं के बीच बैठी एक सुंदर बालिका अब भी आसन पर विराजमान है। वो अन्य बच्चों की तरह जाने को उठी ही नहीं। उस कन्या के चेहरे पर दिव्य आभा चमक रही थी और बड़ी बड़ी आंखों में करुणा व तेज का अद्भुत सम्मिश्रण था। श्रीधर कुछ आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने विनीत स्वर में पूछा, बेटी, तुम्हारे साथ आई दूसरी बालिकाएं तो चली गईं, तुम्हें अभी यहीं बैठी हो, तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाना? उस दिव्य कन्या ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पंडित जी, मेरा कार्य अभी शेष है, तुम पूरे गांव को अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ।
श्रीधर ने आश्चर्य से कन्या की ओर देखा। वही शब्द जो उन्होंने स्वप्न में सुने थे, फिर से सुनकर वे अवाक रह गए। कुछ क्षण के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या उत्तर दें। कन्या ने मानो उनके मन के संशय को भांप लिया। वो कोमल स्वर में बोली, चिंता मत करो, तुम जाओ और सबको निमंत्रित कर लाओ। यहाँ सबकी भोजन व्यवस्था हो जाएगी, ये मेरा वचन है। उसकी बातें सुनकर श्रीधर के हृदय में अचल विश्वास जागा। श्रीधर तुरंत उठ खड़े हुए और गांव की ओर चल पड़े। उन्होंने घर घर जाकर सभी को आज दोपहर के भंडारे का निमंत्रण दिया। रास्ते में उन्हें समीप के वन में साधु गुरु गोरखनाथ जी अपने शिष्यों सहित ध्यानमग्न दिखाई दिए। श्रीधर उन्हें आदरपूर्वक न्योता देकर बोले, मेरा सौभाग्य होगा यदि आप सब आज मेरे अल्प निवास पर भोजन प्रसाद ग्रहण करें। गुरु गोरखनाथ के साथ उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ भी थे। गोरखनाथ ने शांत भाव से आमंत्रण स्वीकार कर लिया, पर भैरवनाथ पंडित जी को तिरछी दृष्टि से देखकर मंद मुस्कुराया। श्रीधर ने हाथ जोड़कर विदा ली और शेष गांव वालों को बुलाने निकल पड़े। भंडारे का समय हुआ तो लोग एक एक कर पंडित श्रीधर के आंगन में एकत्र होने लगे। हैरत की बात यह थी कि श्रीधर के छोटे से घर और आंगन में जितने लोग आते गए, सबको कहीं ना कहीं स्थान मिल गया और फिर भी काफी जगह खाली रही। गांव वाले आश्चर्य से एक दूसरे को देख रहे थे कि इतनी बड़ी भीड़ इस छोटे से घर में कैसे समा गई। स्वयं श्रीधर भी हतप्रभ थे, पर मन ही मन इसे माताजी की कृपा मान वे भक्तिपूर्ण मुद्रा में सबका स्वागत करते जा रहे थे। जब सभी आमंत्रित अतिथि आकर बैठ गए, तब श्रीधर को एक चिंता सताने लगी। इतने लोगों के लिए भोजन कहाँ से आएगा? उन्होंने जो थोड़ा बहुत अन्न जुटाया था, वो तो बमुश्किल कुछ लोगों के लिए ही पर्याप्त होता। वे मन ही मन माता से प्रार्थना करने लगे, हे माँ, आपने ही ये कार्य आरंभ कराया है, अब मेरी लाज आपके हाथ है। वे सोच ही रहे थे कि सबको कैसे बताएं कि भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो पाई है। तभी उन्होंने देखा कि वही कन्या रूपी माँ वैष्णवी उनकी झोपड़ी के भीतर से प्रकट हुई हैं। श्रीधर की आंखों ने जो नज़ारा देखा, उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उनकी रसोई में बड़े बड़े पात्रों में तरह तरह के व्यंजन भरे तैयार रखे थे। वो दिव्य बालिका मुस्कुराती हुई बाहर निकली और उपस्थित जनसमूह की ओर निहारने लगी। माँ वैष्णो देवी उस कन्या रूप में स्वयं भोजन परोसने लगी। उन्होंने एक बड़े विचित्र पात्र से पूरी, सब्जी, खीर, चावल, जो जिसे चाहिए था वो परोसना आरंभ किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस पात्र में से भोजन निकालते जाने पर भी वो कभी खाली नहीं होता था। लोग चकित होते हुए भी हर्षित मन से प्रसाद प्राप्त कर रहे थे। सभी को मनपसंद व्यंजनों का स्वाद मिला और वे तृप्त होकर माँ को धन्यवाद दे रहे थे। भैरवनाथ भी अन्य अतिथियों के साथ पंगत में बैठा था। जब देवी स्वरूप कन्या उसके पास पहुंची तो वो घमंड से खड़ा हो गया। उसने कड़क कर कहा, ऐ कन्या, मेरे लिए ये सादा शाकाहारी खाना नहीं, मांस और मदिरा लाओ, मुझे वही चाहिए। ये सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। देवी ने शांत स्वर में कहा, बाबा, ये ब्राह्मण के घर का प्रसाद है, इसमें मांस मदिरा नहीं होता, कृपया प्रसाद ही ग्रहण करें। लेकिन भैरव हठ पर अड़ा रहा। वो जोर से हंसा और बोला, मुझे तो मांस ही चाहिए, तेरी बात मैं नहीं मानूंगा। कन्या के रूप में विराजी देवी ये अपमान सहन न कर सकी। भैरव ने ज्यों ही आगे बढ़कर उसे पकड़ना चाहा, एक तीव्र प्रकाश की लहर वहां उभरी और पलक झपकते ही मां वैष्णवी का कन्या रूप वायु में विलीन होकर त्रिकूट पर्वत की ओर उड़ चला। भैरवनाथ ये देख स्तब्ध रह गया। फिर क्रोध से चिल्लाया, तो तू वास्तव में देवी है, भाग मत, मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। वो अपनी तंत्र शक्ति के बल पर तुरंत हवा में उड़ चला और उस प्रकाश पुंज के पीछे तेजी से निकल गया। पंडित श्रीधर ये चमत्कार देखकर समझ चुके थे कि उनकी यहाँ पधारी कन्या स्वयं मां जगदम्बा थी। वे भाव विवल होकर भूमि पर झुक गए और उनके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भंडारे में आए लोग भी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित थे। भोजन समाप्त होने पर सबने मिलकर जय माता दी के जयकारे लगाए और प्रसाद पाकर तृप्त मन से अपने अपने घर लौट गए। देवी वैष्णवी उस प्रकाश रूप में उड़ती हुई त्रिकूट पर्वत की ओर चली गईं। पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए अंततः माता एक गहरी गुफा के पास पहुंची। इस बीच भैरवनाथ उनका पीछा करते करते वहां तक आ पहुंचा। माता ने गुफा के द्वार पर पहुंचकर पल भर को ध्यान लगाया और पवन पुत्र हनुमान का आह्वान किया। अगले ही क्षण वीर बजरंगबली वहां उपस्थित हो गए। माता ने उनसे कहा, हनुमान, ये दुष्ट भैरव मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं इस गुफा में 9 मास तक तप करना चाहती हूँ, तुम बाहर पहरा देकर इसे उलझाए रखो। हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाकर माता की आज्ञा स्वीकार की। माता वैष्णवी गुफा के भीतर तपस्यारत हो गई और हनुमान गुफा के द्वार पर पहरा देकर भैरवनाथ को रोकने लगे। उस गुफा को आज अर्धकुंवारी गुफा के नाम से जाना जाता है।
कहते हैं कि माँ ने वहां 9 महीनों तक कठोर तप किया। बाहर द्वार पर हनुमान जी निरंतर भैरवनाथ से युद्ध करते रहे ताकि वो माँ को विचलित न कर सके। भैरव बार बार गुफा के भीतर प्रवेश करने का प्रयास करता, पर वीर हनुमान उसे सफल नहीं होने दे रहे थे। समय बीतता गया। इसी दौरान एक बार भैरव से लड़ते लड़ते हनुमान जी को तेज प्यास लग गई, तो माता ने अपने धनुष से पर्वत की धरती पर एक बाण चलाया। तुरंत वहां पानी की धारा फूट पड़ी। हनुमान जी ने उस जल से अपनी प्यास बुझाई और माता ने भी उसी जल से अपने केश धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है, जहां माता के दर्शन को जाने वाले भक्त स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। 9 महीने बीत गए थे। हनुमान जी को लगा कि अब भैरवनाथ को रोके रखना कठिन होता जा रहा है। उन्होंने गुफा के भीतर उपस्थित मां से विनती की कि वो अब इस असुर का संहार करे। उसी क्षण गुफा के अंदर से मां दुर्गा महाकाली के भयंकर रूप में प्रकट हुई। वो तत्क्षण बाहर निकल आई और तीव्र हुंकार भरते हुए अपने हाथ में उठाए त्रिशूल से भैरवनाथ पर प्रहार किया। अगले ही पल भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग होकर हवा में दूर जा उछला और उसका शरीर निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ा। अपने जीवन के अंतिम क्षण जानकर भैरवनाथ ने हाथ जोड़ लिए और विनयपूर्वक बोला, माँ, मुझसे भारी भूल हुई है। मैं अज्ञानी था जो आपके रूप को न पहचान सका। कृपा करके मुझे क्षमा करें देवी। उसकी वाणी में गहरा पश्चाताप था। माँ कालिका का क्रोध शांत हो चुका था। देवी वैष्णवी अपने करुणामय स्वरूप में प्रकट हुई और घायल भैरव की ओर देखते हुए बोली, भैरव, तुमने एक निरपराध कन्या का अनादर किया। ये अधर्म था, लेकिन मेरे हाथों मारे जाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। मरणासन भैरव ने कृतज्ञता से सिर झुकाया। माँ ने आगे कहा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि मेरे दर्शन को आने वाले भक्तों की यात्रा तुम्हारे दर्शन के बिना पूर्ण नहीं होगी। भैरवनाथ ने आभार पूर्वक माँ के चरणों में शीश झुकाया और उसके प्राण शांत हो गए। भैरवनाथ के वध एवं मोक्ष प्रदान करने के पश्चात देवी ने अपना प्रचंड रूप त्याग दिया और वहां से अदृश्य हो गई। शीघ्र ही माता उसी त्रिकूट पर्वत की मुख्य गुफा में प्रकट हुई जहां उन्होंने तपस्या की थी। अब उन्होंने सदैव के लिए वहीं विराजने का निश्चय कर लिया। मां वैष्णो देवी ने गुफा के भीतर एक चट्टान पर 3 दिव्य पिंडियों के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती आदि शक्ति के त्रिस्वरूप के प्रतीक थी। इन पिंडियों में मां सदा के लिए ध्यानमग्न होकर स्थिर हो गईं। श्रीधर का मन उस दिव्य घटना की स्मृतियों से पल भर को भी नहीं हटता था। वो समझ चुके थे कि स्वयं मां भगवती ने उनके घर कन्या रूप में दर्शन दिए थे। अब माता के पुनः दर्शन की लालसा उनके हृदय में प्रबल हो उठी। श्रीधर प्रतिदिन मां को पुकारते और प्रार्थना करते कि हे मां, मुझे फिर से अपने दर्शन दो या मिलने का मार्ग बताओ। अंततः एक रात श्रीधर को स्वप्न में फिर से मां का संकेत मिला। उन्होंने देखा कि एक तेज प्रकाश पुंज त्रिकूट पर्वत की ओर जा रहा है। फिर वो प्रकाश एक गुफा के भीतर प्रवेश कर 3 ज्योतिमय पिंडियों पर केंद्रित हो गया। स्वप्न में ही मां की दिव्य आवाज गूंजी, श्रीधर, मैं त्रिकूट पर्वत की उस गुफा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं। प्रातः उठकर मेरे धाम को खोजो। ये संदेश पाकर श्रीधर की आंखें खुल गईं। उनका रोम रोम उत्साह से भर उठा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि माता ने उन्हें मार्ग दिखा दिया है। सुबह होते ही पंडित श्रीधर त्रिकूट पर्वत की ओर चल पड़े। दुर्गम पहाड़ी मार्ग पर वो बिना थके आगे बढ़ते गए। मां के दर्शन की लगन उन्हें शक्ति दे रही थी। अंततः काफी खोजबीन के बाद दोपहर तक उन्हें वो गुफा दिखाई पड़ गई जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। पास जाकर देखा तो भीतर से हल्की हल्की प्रकाश किरणें बाहर आ रही थी। पंडित श्रीधर का हृदय जोरों से धड़कने लगा। उन्होंने जय माता दी कहते हुए गुफा में प्रवेश किया। भीतर एक विशाल शिला पर 3 दिव्य पिंडियां प्रकाशमान थी। पंडित श्रीधर समझ गए कि यही मां का पवित्र धाम है। ये देखते ही उनके आंसू छलक पड़े। वे भूमि पर दंडवत लेट गए और हृदय से मां को प्रणाम करने लगे। वर्षों की साधना और मनोकामना आज पूर्ण होने को थी। उसी समय एक मधुर आवाज गूंजी, श्रीधर, तुमने अतुलनीय श्रद्धा और धैर्य दिखाया है। श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो प्रकाश के मध्य स्वयं माता रानी दिव्य स्वरूप में खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनका मुखारविंद चंद्रमा की भांति दमक रहा था। माता ने स्नेहपूर्वक हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। पूरी दुनिया में युगों तक तुम्हारे भक्तिभाव की चर्चा होगी। ये वचन सुनते ही श्रीधर के आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। मां ने आगे कहा, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मैं तुम्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारा वंश बढ़ेगा
और तुम्हारे वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी मेरे इस गुफा में पूजा अर्चना करते रहेंगे। इस गुफा में स्थित ये 3 पिंडियां मेरे ही रूप हैं। इनकी तुम भक्ति भाव से सेवा करना। मैं सदैव यहाँ विराजमान रहकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती रहूंगी। श्रीधर ने हर्ष से विवल होकर मां के चरणों में माथा टेका। कुछ ही क्षण बाद देवी का दिव्य स्वरूप अंतर्धान हो गया और गुफा में पूर्ववत 3 पिंडियों से प्रकाश प्रवाहित होने लगा। पंडित श्रीधर ने हाथ जोड़कर उन पंडियों को प्रणाम किया। मां के आशीष से शीघ्र ही श्रीधर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उनकी निर्धनता भी दूर होकर घर धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। श्रीधर ने अपना शेष जीवन मां की सेवा में लगा दिया और आगे चलकर उनके वंशज ही इस पवित्र गुफा के पुजारी बने। आज उसी त्रिकूट पर्वत के गुफा को माता वैष्णो देवी तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु विशेषकर नवरात्रि में वहां माथा टेकने आते हैं। ये विश्वास है कि मां आज भी अपने भक्तों पर वैसी ही कृपा करती हैं जैसी उन्होंने पंडित श्रीधर पर की थी। तो दोस्तों, ये थी कन्या पूजन की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय मां वैष्णो देवी अवश्य लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।